हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स अड्डा MP पर। और आज आपकी क्लास चलेगी क्लास नंबर 4। ये हमारी पाठ्य पुस्तक है हिंदी कक्षा 5 की, जिसका नाम है किताब का भाषा भारती। और आज चलेगा हमारा पाठ 4, जिसका नाम है हम भी सीखें। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकाल लीजिए, अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और मेरे साथ साथ अपनी पाठ्य पुस्तक को भरेंगे, ठीक है। उससे पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक लाइन वाइज लाइन पहुँचते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। यह आपका पाठ है, पाठ 4, हम भी सीखें। तो इसमें एक कहानी है, एक कविता है। मतलब देखिए, कविता ऐसी है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें सब कुछ देता है तो हमें भी उसे कुछ देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है, ठीक है। औरों का भी हित हो, जिसमें हित मतलब भलाई, जिसमें भलाई हो औरों की, उसे हम करना सीखें। पथिक मतलब राहगीर, जो व्यक्ति रास्ते में जाते हैं। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। तो ये सब कुछ हमारे जीवन में भी होता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये कविता है छोटी सी, और इसी के आधार पर आपका पूरा पाठ है। तो चलिए हम अपना पाठ कर लेते हैं। ये तो छोटी सी कविता थी, आपका ये अभ्यास कार्य है। सबसे पहले है आपका प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए, ठीक है। ये क्या है? शब्द अर्थ। जैसे हित, हित का मतलब भलाई, त्यागी त्याग करने वाला, पथिक राहगीर, माया मोह, तरु का मतलब पेड़, वाणी स्वर, खुशबू सुगंध, पिछड़ा पीछे छूटा हुआ, और अनपढ़ मतलब अशिक्षित, ठीक है। तो ये हो गए आपके शब्दार्थ। अब हम आगे चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। देखिए, ये आपके प्रश्न हैं और ये सारे आपके उत्तर हैं। मैं आपको एक एक करके पढ़ा देती हूँ। दूसरा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है बेटा? तो जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, अनपढ़ व्यक्तियों को पढ़ाकर उन्हें शिक्षित बनाना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो प्रश्न 2 का आंसर देखिए, धरती से हमें खाने के लिए अन्न, फल, सब्जी। बेटा इन सब के बीच में ना कोमा लगा लेना, मैं कोमा लगाना भूल गई हूँ। अन्न, फल, सब्जी तथा पीने के लिए पानी प्राप्त होता है, ठीक है। प्रश्न 2। अब है प्रश्न 3, पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं? तो चलिए पेड़ों को देख लेते हैं। पेड़ हमें छाया और फल देकर हमारी सहायता करते हैं। प्रश्न 4 देखिए, पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? जो व्यक्ति पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं, तो पिछड़े व्यक्तियों की सहायता करके उन्हें आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। प्रश्न 5 देखिए, देश को आप क्या देना चाहते हैं और क्यों? तो आप क्या देना चाहते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। वैसे मैंने इसका आंसर लिखा है, मैं आपके मन की पूछ रही हूँ, आप अपने देश को क्या देना चाहते हैं? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, देश के लोगों की भलाई करके, पिछड़े लोगों को आगे बढ़ा के, अनपढ़ लोगों को शिक्षित करके हम अपने देश को उन्नत करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम अपने देश को भी तो दे सकते हैं ये सब कुछ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देश हमें देता है सब कुछ में कवि का सब कुछ से क्या आशय है? मतलब सब कुछ का क्या मतलब है इस लाइन में? सब कुछ, तो सब कुछ का आशय क्या है बेटा, हम देख लेते हैं। देश हमें देता है सब कुछ में कवि का सब कुछ से आशय है कि देश हमें वह सब कुछ देता है बेटा जिससे हम अपना जीवन यापन करते हैं। देश हमें सब कुछ दे रहा है, ठीक है। हमारी पढ़ाई के लिए किताबें दे रही है सरकार,
ठीक है, तो वो देश ही तो है हमारा। बिजली है हमारे पास, पढ़ने के लिए लाइट है, पीने के लिए पानी है, खाने के लिए धरती माता हमें अन्न देती है, फल देती है, फूल फल सब देती है, सब्जी देती है। ठीक है, तो देश हमें सब कुछ देता है जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके प्रश्न हो गए। अब हम चलते हैं खाली स्थान पर। प्रश्न 3, कोष्टक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? रोशनी, ये लिख दिया मैंने। पेड़ों से क्या प्राप्त होता है हमें? फल। अब पेड़ों से धूप तो प्राप्त होगी नहीं और पानी भी प्राप्त नहीं होगा। हवा से हमें क्या प्राप्त होता है? भूख नहीं, प्यास नहीं। हवा से हमें क्या प्राप्त होता है? जीवन। दीपक से हमें क्या प्राप्त होता है? उजाला। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 पर चलते हैं। कविता की पंक्तियों द्वारा पूर्ति कीजिए। ये एक लाइन इसने लिखी है, एक लाइन हम लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो इसने लिखा है औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। ये हमने किताब में से ही देख के लिखी है। ठीक है, आगे और हैं 2 लाइन। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ठीक है, तो ये कविता में से ढूंढ के ही लिखी हैं ये लाइंस मैंने। ठीक है, चलिए अब बारी है भाषा अध्ययन की। भाषा अध्ययन का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बेटा हमारे 4-5 अक्षर हैं, मिट्टी, वाणी, पथिक, रोशनी, अनपढ़, पिछड़ा। इनका हमें क्या करना है? वाक्य में प्रयोग। तो ये मैं वाक्य में प्रयोग देख सकते हैं आप यहाँ पे। मिट्टी, पहला क्या है? मिट्टी, मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं। दूसरा है वाणी, हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तीसरा है पथिक, हमें भटके हुए पथिक की सहायता करनी चाहिए। रोशनी, दीपक से रोशनी मिलती है। अनपढ़, अनपढ़ लोगों को पढ़ाना चाहिए। आगे देखिए, पिछड़ा, पिछड़े हुए व्यक्तियों की आगे बढ़ने में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग का मतलब वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। क्या होता है कि जो शब्द हमें दिया है उसके ऊपर हमें एक लाइन लिखनी होती है जिसमें वो शब्द आ जाए। जैसे देखिए अनपढ़, तो अनपढ़ लोगों को पढ़ाना चाहिए। देखिए अनपढ़ आ गया ना इस लाइन में। इस तरीके से ये मतलब होता है वाक्य प्रयोग का। आगे चलते हैं प्रश्न 2 पर। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्द दिए हैं। इनके सामने ये इनके पर्यायवाची दिए हैं। इनमें एक शब्द सही नहीं है, मतलब कि 4-4 शब्द हैं, तो उसमें से 3 तो सही हैं, लेकिन एक शब्द सही नहीं है, गलत है एक शब्द। उस पर गोला लगाना है बेटा जो गलत है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, पहला तरु, तरु का मतलब होता है पेड़। पेड़, वृक्ष, पादप, पेड़। लता नहीं होता, लता गलत है। दूसरा है धरती, धरती का मतलब होता है जमीन, पृथ्वी, धरा। ये भूधर नहीं होता है। ठीक है। ग, हवा, हवा का मतलब होता है वायु, पवन, समीर। वायुयान नहीं होता, वायुयान तो आसमान में उड़ता है, हवाई जहाज। घ, फूल, फूल का मतलब होता है पुष्प, कुसुम, पुष्प। फल थोड़ी ना होता है फूल का मतलब, फल गलत है, तो फल पे गोला लगाएंगे। फिर है सूरज, सूरज का है दिनपति, भास्कर, दिनकर। ये रजनीपति नहीं है। ठीक है, तो हो गया आपका ये जो गलत है उस पर आपने गोला करना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। शुद्ध करना है मतलब ये उल्टे सीधे लिखे हैं, इनको हमें सही करना है। देश को हमें कुछ सीखना है देना। बेटा ये मैंने बहुत सोचा, इसमें थोड़ा गलती सी है, इसमें उल्टे सीधे में भी, तो हम इसे लिख सकते हैं हमें कुछ सीख कर देश को देना है। ठीक है। नया जीवन हवा देती है, हवा नया जीवन देती है। तीसरा, धरती पर होती है खेती, धरती पर खेती होती है। पेड़ देता छाया है, नहीं, पेड़ छाया देता है। इनको मतलब हमें सही करके लिखना है। ठीक है, ये शब्द आगे पीछे लिखे हैं, हमें इनको सही लिखना है। तो सब देख लेंगे, हो गया। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 4 में। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। ये शब्द है, जैसे पहला शब्द देखिए नया जीवन। ठीक है, ये शब्द है एक। इसने बोला इसमें से विशेषण शब्द चुनना है। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषण जो विशेष हो, जो किसी की विशेषता बता रहा हो।
ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ एक गोरी लड़की है, गोरी लड़की, तो वो लड़की कैसी है, उसकी विशेषता कैसी है, गोरी। तो वो जो गोरी है वो विशेषण है, लड़की विशेषण नहीं है, गोरी लड़की। ठीक है, तो उसमें लड़की कैसी है, गोरी, तो वो उसकी विशेषता है लड़की की। तो जो उसकी विशेषता है वही तो विशेषण होगा। तो गोरी लड़की में गोरी विशेषण है। ठीक है, जैसे कि नया जीवन, नया जीवन, तो इसमें क्या विशेषण है, जीवन कैसा है, नया है, तो नया विशेषण है इसमें। जलती दोपहरी, दोपहरी कैसी है, जलती, तो जलती विशेषण है। खुशबूदार फूल, फूल कैसा है, खुशबूदार है, फूल की विशेषता क्या है कि वो खुशबूदार है, तो ये खुशबूदार विशेषण है। नए फल, फल कैसे हैं, नए हैं, तो नए विशेषण है। अनपढ़ बालक, ये बालक कैसा है, बालक की विशेषता क्या है कि वो बालक अनपढ़ है, तो अनपढ़ क्या है, विशेषण। प्यासी मिट्टी, मिट्टी कैसी है, मिट्टी की विशेषता क्या है, मिट्टी प्यासी है, तो मिट्टी की विशेषता क्या हुई, प्यासी, ये है विशेषण। नया उजाला, उजाला कैसा है, नया है, तो ये विशेषण हुआ। त्यागी तरु, जो तरु है वो कैसी है, वो त्यागी है, तरुओं की विशेषता कैसी है, त्यागी, तो ये इसकी विशेषता है, तो ये विशेषण है। ठीक है, मैंने वैसे आपको यहाँ पे लिख दिया है सब, ये आपके शब्द हैं। जैसे नया जीवन में विशेषण क्या है, नया, जलती दोपहरी में जलती, खुशबूदार फूल में खुशबूदार, नए फल में नए, अनपढ़ बालक में अनपढ़, प्यासी मिट्टी में प्यासी, नया उजाला में नया, त्यागी तरु में त्यागी, यह आपके विशेषण हैं। विशेषण मतलब जो इन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, विलोम शब्द देख लेते हैं। प्रश्न 5 में हित, हित का मतलब अहित, हित मतलब किसी की भलाई करना, अहित मतलब किसी का बुरा करना। प्रकाश का उल्टा अंधकार, प्रारंभ अंत, सुगंध दुर्गंध, जीवन मृत्यु, नया पुराना। विलोम मतलब उल्टा लिखना। ठीक है, चलिए आपका ये लास्ट है आज का प्रश्न 6। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द, रेखांकित मतलब जिस पे नीचे रेखा बनी है, शब्दों को बहुवचन में बदलना है। जैसे ये पथिक है तो इसकी जगह में क्या करना है, पथिकों, बहुवचन में बदलकर पुनः वाक्य लिखिए। जैसे इसने पहला बनाया पथिक को भोजन दो, तो पथिक की जगह पथिकों को भोजन दो। इसी प्रकार राम खेत में पानी देता है, तो खेत की जगह क्या करना है, खेतों, राम खेतों में पानी देता है। पेड़, पेड़ की जगह क्या करना है, पेड़ों, पेड़ों की छाया शीतल होती है। फूल और तितली, इन दोनों को हमें क्या करना है, बहुवचन, तो फूल की जगह फूलों और तितली की जगह तितलियों, फूलों पर तितलियां बैठी हैं। अब है फल, फल को बहुवचन में करो, फल की जगह फलों, तो फलों को खराब होने से बचाना चाहिए। यहाँ पे बचना लिख गया है, मुझसे बचाना कर लेना बेटा, बचाना। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। अगला देखिए, त्यागी तरु से कुछ सीख लेना चाहिए, तो तरु की जगह क्या करना है, तरुओं, तो त्यागी तरुओं से कुछ सीख लेना चाहिए। अगला देखिए, अनपढ़ को शाला में पढ़ने भेजिए, अनपढ़ की जगह अनपढ़ों, अनपढ़ों को शाला में पढ़ने भेजिए। ठीक है, तो एक वचन से हमें ने क्या करना था, बहुवचन। तो आप सबका हो गया होगा। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बेटा आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से देख रहे हैं और आपका नाम, ये 2 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें पता चल सके हमारी वीडियो लोग कहाँ कहाँ तक देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।